रानीवाड़ा पंचायत समिति परिसर के वीसी हॉल में आज जिला कलेक्टर पूजा पाठ जन सुनवाई की। कई लोगों ने अपनी समस्याओं को कलेक्टर के सामने पेश होकर समाधान करवाया। इसी बीच रानीवाड़ा तहसील को नवसृजित सांचौर जिले से अलग करने की मांग को लेकर 29 दिनों से चल रहे धरने पर बैठे लोग भी नारेबाजी के साथ आ गए। समाज सेवी मुकेश खंडेलवाल, सीए प्रवीण परिहार सहित कई लोगों ने धरने को लेकर कलेक्टर के रूखे व्यवहार और अनदेखी के चलते नाराजगी जताई। स्थानीय विधायक नारायण सिंह देवल ने बीच बचाव कर हालात को संभाला। आपकी संतान नहीं है? हमने ऐसा क्या आपका गुनाह कर दिया सरकार का कि हमने आपको रामपुर से हमने आना चाहते उस अपराध की जिंदगी में, हमने आना चाहते वहाँ हजारों किलोमीटर की दूरी है दिल की हमारी, हमने इतने मांग की है, आज तक आप लोग आपने ध्यान नहीं दिया। क्या हम आपसे क्या आशा करें? आप तो हमारे भाई बाप हैं, आप तो आज तक हमारे पास आज तक एसएम साहब बैठे, डिप्टी साहब है, सीएस साहब पूछो शांतिपूर्ण से कर रहे, हमने ना रास्ता रोका ना हमने कोई न्यूसेंस की। आज तक हमारा देख के परीक्षा क्यों ले रहे हो साहब? कलेक्टर साहब हमें तो परमिशन दे दो कि मैं जीवित समाधि ले लूंगा, जिला हमको छात्रों में रख दिया तो जीवित समाधि दूंगा, परमिशन दे। मैं जीवित समाधि लेने के लिए तैयार हूँ, इधर अपने जिले में मैं बताऊंगा। ये हमारी एक भी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, सारी ग्राम पंचायत लिख के दे दिया। आप प्रोटोकॉल अधिकारी बन के आए थे, आप हम एक भी बात सुन लो। एक भी पंचायत है, आप प्रोटोकॉल अधिकारी थे, एक आप पट्टा भी बनाते हैं पट्टा तो पहले घर वाले पड़ोसी को पूछते हो आपको अतराज है क्या? जाने भी आप यदि कोई बनाते हैं तो सरकार अतराज पूछती है, गांव घोषित करते हो नया तो अतराज पूछती है। आपने जिला का जिला बना दिया, हमको अंदर डाल दिया पंचायत समिति को, एक भी ग्राम पंचायत जाना नहीं चाहती, सारे को ग्राम सभा में प्रस्ताव लिए बना कर ये सरपंच साहब बैठे सब जाते। हमारी 32 ग्राम पंचायत है, 32 ग्राम पंचायत 32 पंचायत विरोध कर रही है, 32 पंचायत ने लेटर हेड दे दिए। ये है कि जैसे सरकार कोई भी जिला बड़ा सरकार का राइट है और लोगों को सुविधा देनी है। जैसे ग्राम पंचायत उन्होंने मतलब हम लोगों से कोई आपत्ति नहीं मांगी। इवन जैसे मैं या तो विधायक हूँ, प्रधान है, प्रमुख है, सरपंच है, जैसे प्रकाशन करते हैं इसमें ये होता ये है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट नई डिस्ट्रिक्ट बढ़ा रहे हैं तो इसमें ये तहसीलें आ रही है, ये आ रही सर्कल आ रहा है तो आपत्तियाँ तो मांगी थी और इन्होंने तो वो फटाफट घोषणा कर दिया तो उसका ये सारा आपने मैडम वहाँ बैठ के किया, आप तो भैया आए नहीं, आपने रानीवाड़ा हमको सुनते कि हम हमारा जो ये तहसील के गांव है ना मैडम, भिनमाल से आधा किलोमीटर पे हमारे गांव है। रोपसी गांव की सरहद है, वो भिनमाल के बाढ़ समंदर के पास में लग रही है और उस गांव को आपने यहाँ सांचौर में टेक दिया है और उनको कुछ भी काम होगा उनकी क्या हालत है? विधायक रानीवाड़ा का लगता है, उनके पास में पंचायत समिति के लिए उधर जाना पड़ता है, अभी जिले के लिए सांचौर जाना पड़ेगा, उनकी हालत क्या हो रखी है? आप थोड़ा बहुत तो देखते। भिनमाल आपने भिनमाल को चालू कर रखा, बहुत अच्छी बात है। वो लोग तो बेचारे भिनमाल के एक दिन सिटी में ही बैठे हैं, वो बाढ़ समंदर के पास में भिनमाल ही है, वहाँ के लोग कैसे जाएंगे सांचौर अभी? और हमारा ये थोड़ी रानीवाड़ा एरिया सिर्फ रानीवाड़ा में सीमित है, रानीवाड़ा से 40 किलोमीटर पे हमारी परिधि है, वो लोग कैसे सांचौर में जाएंगे? मतलब निवेदन कर रहा हूँ, आप प्रोटोकॉल अधिकारी और जन सुनवाई कर लेते, जन सुनवाई कर लेते, जन सुनवाई करके पूछ लेंगे। हमारा अधिकार भी तो है, हम भी तो मानव आयोग में जो करते हो आपका जन अधिकार है, तो थोड़ी बहुत तो आपने बिल्कुल अधिकार अपने आप में ले लिया। पब्लिक है ना, मैडम से जला के मिलने गया, मैं गढ़ा से गया था, मैडम कहा कि आप क्या कौन डाल रहे हो कौन नहीं डाल रहे हो, मैं आपसे लिख के गया इसके लिए आया था।
आपको निवेदन किया था कि ये मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर की बात है जो आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, इसीलिए जो है मैं इसमें कोई भी कमेंट नहीं कर सकती। क्लियरली मैंने कहा था। उसके बाद भी अगर यहाँ पर इन लोगों को ये मैसेज है कि मेरे कार्य क्षेत्र का हिस्सा था और मुझे इन्हें सुनना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि आप किसी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पर आए हैं। रही बात उसके बाद दानीवाड़ा और बागोड़ा की शॉपिंग हुई थी, तो जो जिला स्तर है अभी 7 अगस्त को जिला घोषित हुआ है, आज 16 सितंबर हुआ है और 40 दिन जो है वो हो गए हैं। तो उसमें भी मेरी ये सेकेंड विजिट है दानीवाड़ा की। मैं यहाँ पर आ भी रही हूँ, लोगों को सुन भी रही हूँ। आज भी जन सुनवाई थी, इसका यही मतलब है। न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया है कि भाई मैं यहाँ पर आ रही हूँ और जन सुनवाई करने आ रही हूँ और आप लोग आए और अपनी जो भी बात है वो बताएं। अभी भी जितने भी लोग आए हैं सबको अच्छे से तसल्ली से सुना है और आप लोगों को भी कि भाई यहाँ पर धरना प्रदर्शन अगर चल रहा है, एडीएम साहब मेरा ही जो है मेरे ही ऑफिस का एक हिस्सा है। हर जगह जो है कोई एक व्यक्ति जो है वो नहीं हो सकता है, इसीलिए जो है उनका भी पद जो है वो भी एक सम्मानजनक है और वो आकर मिलकर गए थे आप सभी से। अभी भी इसी 40 दिन में दूसरी बार आ रही हूँ, है ना। 29वां दिन है धन्यवाद। अब मैं इसमें वही कह रही हूँ कि 40 दिन के अंदर रानीवाड़ा में मैं दूसरी बार आ रही हूँ। मेरा पोस्टिंग को आज 40 दिन भी नहीं हुए हैं, टोटल 37 दिन हुए हैं और उसमें मैं दूसरी बार रानीवाड़ा आ रही हूँ। आज भी जो है वो आप लोगों को चलाकर जो है सुनकर जा रही हूँ कि भाई आप उनको बुलाइए। एसडीएम साहब को मैसेज दिया है कि आप सब लोगों को बुलाइएगा और सुनाइएगा, है ना। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमारा ऑफिस जो है वो हमेशा सभी के लिए खुला हुआ है। कोई भी मांग है, कोई भी बात है तो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, अपनी बात भी लेकर आते हैं, ज्ञापन भी लेकर आते हैं और सबको सुन भी रहे हैं। उसके बाद इस तरीके की नाराजगी या इस तरीके का व्यवहार या इस तरीके की कहना कि नहीं आ रहे हैं, पूरी तरीके से मैं समझती हूँ कि नाकाफी मांग है। नहीं सर, गलत बोले, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप नहीं है क्या 29 दिन हो गए मैडम? 29-20 आप तो माई बाप हो ना, अपने बच्चों को संभालने नहीं आएंगे। वही मैं कह रही मतलब हूँ। 29 दिन हो गए आप आए हो तो आप मेहरबानी है, सरकार ने आपको लगा है। आप किसी को कोई और होता तो वो भी आते, लेकिन आपको लगाया, हमारा बंदा के लिए लगाया। पत्री पंचायत के कोई हाँ। पार्टी का मन सैनिक सब हर पोस्ट और शांति से कर रहे हैं मैडम, हम लोग न्यूसेंस कर रहे हैं, सभी साथ हैं। 1% न्यूसेंस थे, 1%। और आप तो माँ बाप हो, क्योंकि बच्चों को माँ बाप नहीं संभालेगा, कौन संभालेगा? आप हमको इतने 29 दिन तक पानी भी नहीं पिलाओगे, दूध भी नहीं पिलाओगे, खाना ही नहीं खिलाओगे। कलेक्टर आपकी ड्यूटी बनती है आप सर। बागुड़ा गए कि नहीं गए? आप बागुड़ा गए ना? हम बागुड़ा से पहले हमने 5 दिन पहले धरना स्टार्ट किया था। बागुड़ा का धरना 22 से हम 17 हमारा शांतिपूर्ण गया सर। और हमने कोई ऐसा आप पूरा प्रशासन बैठा है, हमारी तरफ से प्रशासन को कहीं भी दिक्कत आई हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे ये एसडीएम वगैरह सब हो, हमारे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो ये भी कहा कि ज्ञापन लेने आप पहले किसी भी आदमी को उनको भी ज्ञापन दिया, हमने कोई विरोध नहीं किया। पर हमारा निवेदन आपसे ये है कि जहाँ जिले में 29 दिन धरना चल रहा है, आप जिले के कलेक्टर हैं, आप एक दिन तो वार्ता करने आ जाते कि भाई आपकी समस्या क्या है। हम तो ये समझ रहे कि प्रशासन तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा। आपको सुनने आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, आपके हड़ताल में जान डालिए, आप भूख हड़ताल करिए, ठीक है। तो 100% कलेक्टर भी आएंगे, डिवीजनल कमिश्नर भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे। आप शांति से बैठे, इसलिए आपकी देरी की परीक्षा प्रशासन ले रहा है। तो सर शांतिवान लोग हैं, हम तो व्यापारी है, सब प्रशासन है, हम कोई वो मतलब हमने चला लो एमएलए साहब, आप भी घर पर डालोगे अपने भाई बहन के लिए कपड़ा भी साथियों से ले जाओ तो पूछोगे व्हाइट लाऊंगा, पीला लाऊंगा, काला लाऊंगा, पसंद तो पूछते हो, हमारी पसंद तो पूछ लेते। सारी पंचायत में दे दी आपके पास, अभी हम दे रहे हैं आपको। एक आदमी तैयार नहीं है, सिंगल परसेंट, एक भी पंचायत, और सारी पंचायत धंधे में आएगी। इसलिए वो लिखा ना सर लिखे 32 पंचायत उन्होंने। मैं तो जान देने के लिए तैयार हूँ ना। मैंने कहा मुझे परमिशन दे दो, मैं जीव समाधि ले दूंगा यदि आप मेरी मांग करें। मतलब इस्तीफे की बात तो बहुत दूर की बात है, क्यों? मतलब इस्तीफे बात तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा जिला चाहिए। मेरे तो 2 बच्चे हैं साहब, पर आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी कि आपने आंदोलन नहीं किया, हमारे लिए क्या किया बच्चों। साचोर साहब कोई हमारे तो वो हमारे कहते हैं सूर्य को जल हम सामने चढ़ाते, उल्टा नहीं चढ़ाते। हमको नहीं जाना उल्टा, हम तो उगते सूरज को जल चढ़ाते हैं, हमको साचोर नहीं जाना। सबकी इच्छा है। आपका अखबार उठा के देखो, जब से आप पधारे साचोर में, एक अखबार मुझे कहते कि उसमें क्राइम की न्यूज नहीं आई। बाकी जिलों की देखो रोज क्राइम, एवरीडे क्राइम। उसमें जी जी जी
बात है आपको प्रतिनिधि है हर जगह मैं आपकी बात पहुँच रही है और राज्य सरकार बिल्कुल आप गलत आपकी लेवल का निर्णय हम तो कोई आपको आश्वासन दे नहीं सकते। सरकार आप बता दो हमारे तो देखो हमने विभिन्न मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सरकार जो है हम सारे मिलकर ही हैं यहाँ पर और इसीलिए आते हैं। एसडीएम साहब से जो है डेली बेसिस पर रिपोर्ट ली जा रही है यहाँ की एज वेल एज बागोड़ा की। उसमें अगर हर एक बात पर या हर मैं इन्हें जो है इनके स्तर पर ये यहाँ पर एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, मैं अगर इन्हें यहाँ पर 10, 15, 20 दिन भी नहीं दूंगी किसी मुद्दे को अगर समाधान करने के, तो क्या मुझे इनकी सक्षमता पर भरोसा नहीं है? हाँ, तो मैं अगर जो है इन्हें प्रॉपर हर एक बात बताई हुई है, राम लोहाय कमेटी के बारे में बताया हुआ है, रेवेन्यू फंक्शनरी के बारे में बताया हुआ है। क्या यहाँ पर अगर रानीवाड़ा में हर एक छोटा इश्यू होता है और उसमें अगर आप चाहते हैं कि कलेक्टर उठकर आए, तो ये तो जो है मैं बार बार कह रही हूँ कि आपका ये मुद्दा बिल्कुल भी जायज़ तरीके से मेरे सामने नहीं लाया गया है और इस तरीके से आके सीधा कहना कि कलेक्टर ने हमको नहीं सुना, बावजूद इसकी कि 37 दिन के अंदर मेरी यहाँ रानीवाड़ा में दूसरी विजिट है, बिल्कुल ही गलत वो धारणा है। तीसरा, आपकी ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी होना कि इसमें किसी भी तरह का कार्यक्षेत्र करने में आपको सुना नहीं गया। जितना मेरा इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित थी उतनी मैंने इसमें की है। अगर आपको इसमें है कि किसका कार्यक्षेत्र क्या है तो ये आप अपने स्तर पर जाने, परंतु ये मेरा काम नहीं था कि लोगों को आकर सुनना। बहरहाल मेरा अभी फिलहाल काम है कि रानीवाड़ा में जो है वो मैं प्रशासन को बेहतर तरीके से लागू करूं। मेरी 37 दिन में आज दूसरी मीटिंग है और एमएलए साहब भी अभी आपके आने से जस्ट पहले बता रहे थे कि आपने जब कोई समस्या मुझे उसमें ठीक है तो मैं बता दूं मुझे जन सुनवाई की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं तो धरने के हिसाब से आया हूँ। सब लोग आते हैं, सब पार्टी के लिए भी आते हैं। अखबार में देने का मतलब यही है कि उसकी सारे जनता को पता होना, कोई भी मैटर जो होता है जिसे हम चाहते हैं कि आम जन को पता चले, उसके लिए हम अखबार में देते हैं। और जो एसडीएम साहब आगे से ये कभी भी ना हो, आना पड़ता है। आप भी मानवता के नाते ध्यान रखिए, आप भी बताइए। सर हमें बहुत दुख है, हमारा आने वाली पीढ़ी हमारे फोटो पे थूकेगी हमारे फोटो पे मैडम। हमें यहाँ आप तो यहाँ आज आपको बताया जा रहा है, जब आप जो है ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ कि रानीवाड़ा के लोगों में इतना क्या है कि वो हमें अगर जिला प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। मेरे ऑफिस में आज तक आप लोग एक भी बार अपना रिप्रेजेंटेशन लेके आएगा। परसों की घटना हो गई, हमारे बाइक लेके कौन आएगा? कौन अखबार में आता है? इसमें अभी सिर्फ इतना ही बात आपको करूंगी कि आप लोग जो है, मैं चाहती हूँ आप अगर कोई रिप्रेजेंटेशन जिला कलेक्टर के नाम से देना चाहते हैं तो मैं उसे अभी यहाँ ले सकती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कई चीज़ों की अगर जानकारी नहीं है कि इसके लिए क्या सही प्लेटफॉर्म है, अगर वो आप जानना चाहते हैं मुझसे, तो मैं आपको बता दूँ कि राज्य सरकार ने इसके लिए राम लोहाय कमेटी बनाई हुई है, जो समितियों से या जनता से सीधे उनकी क्या मांग है, क्या वो कहते हैं कि कैसा जिला बनना चाहिए, उसकी मांग सीधा वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जो है अगर आप फिर भी सरकार में ही अपनी बात कहना चाहें तो SES रेवेन्यू मैडम के यहाँ पर आप अपना जो है वो अपना प्रतिनिधि मंडल देकर दे सकते हैं। समय दिलाने मैडम ऐसा है जैसे कि इसमें अगर आपका कोई भी तरह का कहना तो वो ऐसी बात सही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन है तो सुन नहीं रहे, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। डेली बेसिस पर न्यूज़ कटिंग के बाद जो है मेरी एसडीएम साहब से बात होती है और आप जो है मुझे कंटिन्यू बताते हैं कि ज्ञापन देने आए थे और ये मुद्दा है, मैंने इन्हें बताया है कि किस तरीके से होना है। इसमें प्रशासन लेवल की नहीं है, ये सरकार लेवल की। आपको ध्यान होगा पिछली बार बीजेपी सरकार में भीलमल में ये आपकी बंदर और ये बाड़ा बाड़वी बाढ़ कटाव से करना चला और उसमें मेरे हिसाब से 13वें या 14वें दिन मैं भी गया था। यहाँ पे कोई मंत्री आना नहीं चाहता है। आज 20 दिन हो गए हैं तो ये हम आपको नहीं कह रही, तो सरकार की कमी है। आज 20 दिन में कोई मंत्री आना नहीं चाहता।
बात नहीं है या जिला स्तर के मुद्दे की बात नहीं है। इसमें बात है कि आप जो बात कह रहे हैं उसका सही तरीका क्या है और उसका सही प्लेटफॉर्म क्या है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एसडीएम साहब को, ठीक है कुछ मुद्दे होते हैं जिला स्तर के, पर मैं आपको जैसा कि कह रही हूँ कि मैंने एक समय जो है वो मुझे अपने एसडीएम को देना है कि आप कोई भी बात है, आपके अपने उपखंड के लोग हैं, आप उन्हें जो है बातचीत करिए, समझाइए कि भाई प्रशासन आपके और नज़दीक आएगा। ऐसा नहीं है ना, जालोर में भी पहले सांचौर होता था, तो सांचौर में या चिकलवाना ने तो पहले आंदोलन नहीं कर रखा था कि हम तो 3.5 घंटे लगते हैं जाने में। दूरी को एक दूसरे तरीके से कम किया है। और फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि मेरा तो इसमें लुकआउट है कि अगर आपका कार्य क्षेत्र को लेकर समस्या है तो आप मुझे ज्ञापन दे दीजिए और मैं आपकी बात सरकार तक इफेक्टिव तरीके से पहुंचा सकती हूं और उस चीज़ में आप खुद भी सक्षम हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो है वो वादा कर सकती हूँ कि जिस तरीके से 40 दिन में 2 बार हमने विजिट कर ली है, आगे इनके यहाँ 2 डॉक्टर्स नए लगा दिए हैं, बाकी जहाँ पर जो ऑफिसेस नहीं है उनके लिए कंटिन्यू हम लोग जयपुर में बातचीत कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर अब ये नया ऑफिस आना है, ये नया ऑफिस आना है, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक बेहतर प्रशासन का जो है आपको एश्योरेंस कर सकती हूँ और उसके लिए काम कर सकती हूँ। और उसके लिए आप जब भी आएँ आप पूछें कि भाई नहीं हुआ है, या तो आपको हम बताएंगे कि क्यों नहीं हुआ है, अदरवाइज करके बताएंगे। तो मैं इन चीज़ों में आपकी जो है वो प्रभावित आपका जो है कि इसमें हो रहा है, वहाँ पर भी गए, यहाँ पर भी गए, रिपोर्टिंग वहाँ की भी है, यहाँ की भी है। बार बार जो है एसडीएम साहब को भी बोलता गया था कि आपसे मिलते रहे, आप लोग उनसे कंटिन्यू मिल भी रहे थे। ऐसी कोई विशिष्ट बात जो है वो हमें जो है वो भी नहीं थी कि भाई स्पेशली ऐसा है कि सिर्फ कलेक्टर से मिलना ही जो है एक उद्देश्य है इसका। तो अदरवाइज जो है ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझकर कि आपकी भारी डिमांड इसमें चलती रही और फिर भी आपको इग्नोर किया। ऐसा अगर कोई आप लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन आके कहता कि भाई मैम हम इसमें आप ही से मिलना चाहते हैं और आप ही हमारे पास हैं, तो एनीवे जो है आपने जैसा कहा कि आपके ज़िले में अभी मैं लगी हुई थी, तो मैं 100% आ जाती। अगर आप लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन आके ये कह देता है कि भाई मैम हम आपसे मिलना चाहते हैं कि आप हमसे धरना इस पर ज्ञापन ले लीजिए और हमारी बात आप सरकार तक पहुंचा दीजिए, मैं आप लोगों के सामने बातचीत कर सकती हूँ। आप कहें जिससे सरकार हम तो मैडम हम तो जालोर में धरना देते हैं, कलेक्टर को बात बुलाते हैं और हमारा ज्ञापन लेते हैं, हमारे बीच में बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा ये पहली बार हो गया, हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं, आप हमसे पहली बार जालोर जाते हैं ना, तो आप सांचौर आइए, मैं गेट पर लेती हूँ, बल्कि ले चुकी हूँ। मैं तो वैसे जालोर जिले में हूँ। सांचौर साहब ऐसा एक निवेदन कर रहा था, राम रुबाई कमेटी का मार्च तक कार्यकाल बढ़ गया, फिर इतनी क्यों जल्दी है कि आप सब मिटा के जालोर को मिटा के सांचौर लिखना है? जब कार्यकाल आगे बढ़ गया इतनी तो मेहरबानी करो कि वो मिटाना तो कम, वो उससे तो कोई गड़बड़ होगा नहीं, इतना तो क्यों छिड़ा रहे हमको? थाने पे लिख दिया, स्कूलों में लिख दिया, पंचायत समिति में मिटा दिया जालोर, इतना तो हमको छूटिया तो नहीं भरो, सिमटी बनने से क्या होगा मेरा? ये जो मिटाने का काम है ठीक है, सरकार का ऑर्डर है, लेकिन इसको रोक तो सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो उससे मैं यही कह रही हूँ, आप सब आंदोलन को कमजोर करने की सरकार की साजिश हो रही है। नहीं, आप सब तो फिर कोई हम सेंटेंस पर ही नहीं। 1% तो हमको नहीं, अभी कार्यकाल आगे बढ़ा है तो जब चेंज होगा फिर से आप जो जिला हो वो लिख देना। अभी रानीवाड़ा सांचौर जिले के अंदर है, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वो लिखा है। स्कूलों में बच्चों को जो है करना है, अगर कल को किसी एग्जाम है 1 अक्टूबर को आ रहा है इसका, उसमें अगर कोई जगह पूछता है, सरकार का नोटिफिकेशन हो चुका है। एक निवेदन पटवारी का एग्जाम, सर मैडम एक बात सुन लीजिए, लास्ट हमारी ये लास्ट, पटवारी का एग्जाम, ग्राम सेवक का एग्जाम, पुलिस का एग्जाम, रीड 1st, 2nd, 3rd ग्रेड का एग्जाम, छात्रों क्यों नहीं देते आप वो सेंटर? मैं तो ये निवेदन करना है, सरकार हमको पूछती है क्या दिक्कत है? 700 मैं सरकार से पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं देते सेंटर आप छात्रों को? वो कोई भी एग्जाम का है जवाब, कोई दे दीजिए, हम आपको ज्ञापन देते हैं, इसका जवाब दीजिए। आपके पास कोई जवाब है? सेंटर क्यों नहीं देती है सरकार? IPS ने लगाया, DGP ने आरोप लगाया कि छात्रों के पाठशाला नाथी का बड़ा, DGP बोल रहा है साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भास्कर में इनफैक्ट नहीं जाएगी जवाब।
तो ये बात आप जवाब दीजिए कि हम तो आएंगे बाइक लेके, बाइक कौन संभालेगा, परसों चली गई, हमको कौन संभालेगा, शाम को कौन आएगा, मेरी तो बेटी है, बेटा नहीं है, मेरी बेटी वापस कैसे आएगी, क्या होगा? हमारी तो सांसें अटक गई मैडम। मुझे एक बताओ, ऑर्डर आप आदेश दो कि आप सेंटर बना दोगे, कल प्रतीक्षा करते हो, यस हम छात्रों के लिए, ठीक है, क्या है नहीं साहब, सेंटर दे दो। हम सरकार देखो, इसमें भाजपा कांग्रेस सब पार्टी हमारे करने में आ गई, ऐसा नहीं कि एक पार्टी, सारे लोग आ मैं गए। आपको मैडम निवेदन करना चाहूँ, यहाँ 31 पंचायत और एक नगर पालिका है हमारी, ठीक है। एक पंचायत समिति शरण, उसके 4 ग्राम पंचायत है, 4 में से 2 पंचायत उसकी नजदीक है, 5 किलोमीटर के दायरे में, फिर भी वो भी कह रहे हैं कि हमें जालौर में रखा जाए। और हम लोग 31 के 31 प्लस नगर पालिका 32 के 32 लोग कह रहे हैं कि हमें जालौर में या तो भिनमाल बना दो या जालौर में रखो। इसके बाद में क्या जनभावना होती है? भाजपा मीटिंग में ले रहे हैं प्रस्ताव के साथों नहीं जाना, कांग्रेस की बड़ी मीटिंग कांग्रेस की सरकार मीटिंग में वो ले रही मीटिंग में ये वो ले रहे हैं प्रस्ताव प्रस्ताव, उनकी लेटिंग में तो प्रस्ताव ले रहे हैं कि भाई हमको वहाँ नहीं जाना है। वो इससे बढ़िया क्या सर, इससे बढ़िया हर एक पंचायत के वहाँ बैठक कार्रवाई में लिखा है कि हमारा एरिया नहीं जाना चाहता, तो उसके प्रस्ताव आपके सामने है। ये आपको देख के भेज रहे हैं, तो राम दुबारा से मुख्यमंत्री जी का भेजेंगे, इतना हमको विश्वास है। मैडम आपका विरोध नहीं है, आप तो पद पे हैं इसलिए। बाकी आप हमारी छोटी बहन आप आ जाते, इतने आप तो हमारी बहन की हो, बहन भी नहीं है, कोई इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। हम तो कहते हैं रानीवाड़ा की फेमस कचौड़ी अभी मंगा रहे, सबको दिखाते हैं। आप तो हाँ, हमारा तो आप मेहमान। से स्वागत की बात है, लेकिन इसमें से इतना सा ही है कि गली पर भी मैं आपकी जो है उनसे सहमत रही हूँ, क्योंकि बार बार जो है मुझे लगा कि यहाँ पर इतना जो है हमारे बात पहुँच रही है, या आप लोग आपके जो उपखंड अधिकारी हैं, उपखंड मजिस्ट्रेट हैं, उनका भी आप इतना सम्मान करते हैं कि उनका जो बात अगर कह रहे हैं या बात समझाई जा रही है तो वो समझ रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद थी आप लोगों से। और अगर वो नहीं उम्मीद पूरी हो पाई है तो मैं इनकी तो उम्मीद पूरी है, आप कमी नहीं है ना, ये आगे 20 दिन बाद में मिल रहे हैं ना आपसे, नहीं, वो कोई बात नहीं है, वो नहीं मैं आगे भी गुस्सा हो रहा है। नहीं, उसमें कोई बात ही नहीं है। मैं आपको कह चुकी हूँ कि आप लोगों को ये होना चाहिए कि आप कह रहे कि हमें सुन लिया होता है। जिला बनने के बाद पहली विजिट मैंने रानीवाड़ा की करी है, उसमें आके आप लोग मुझे मिल लेते, मैं कह देती हूँ ये बात कि उस दिन हो गया था ना नोटिफिकेशन, ध्यान था ना आप सभी को, मेरी पहली विजिट थी, क्यों नहीं आए आप सभी लोग? हाँ, वो तो जंगल में क्यों सभी नहीं आए? मालूम ही नहीं पड़ा, जंगल में हमारे को मैडम ये नहीं पता था कि हमारा एरिया मतलब वो जोड़ो, बुलावाड़ा भी जोड़ मुझे लेंगे। यहाँ के लोगों से ये उम्मीद नहीं है कि भाई यहाँ पर कलेक्टर आकर गया और उन्हें कोई पता नहीं है, ऑल्दो एक दिन पहले से मीटिंग प्लान थी, तो इसमें मैं नहीं। मुख्यमंत्री तो खुद घुमाए के रात को सुबह जिला बन गया, हम कैसे कह देते सबका? और हमारे को तो ये मुख्यमंत्री सुबह तो जब मुख्यमंत्री। मैडम हमारे पास कोई और आप फिर भी ये कोई आपकी बात। इच्छा है, आपकी इच्छा है, अगर आप चलो मैडम हमारी बातें आगे पहुंचाएंगे ना, आपका समय नष्ट नहीं करेंगे हम तो वो बात- नहीं, वो मेरे पहुंचाने की नहीं, वो आपके एसडीएम को आपने दे दिया था ना कि अपन उसी दिन पहुंच गई है। नहीं नहीं इसका हाँ, अलग ये से बात कुछ ये भी बात नहीं है। आज आपको दे रहे हैं, ये नहीं दिया आपको। एसडीएम साहब को अगर दिया होता तो ये उसी दिन पहुंच ये जो जाता। चीजें हैं- जो भी चीज आप एसडीएम को देते जी। हैं वो आगे अगर आपने मुख्यमंत्री लिखा है तो वो सीएमओ जाती है वो चिट्ठी। मैडम हमारा ये था, इसलिए आपकी बात आपने आज नहीं दी है, आपने एसडीएम साहब आपको पहला ज्ञापन कब दिया था? सेम डे। सेम डे, कितनी तारीख को? 17 17 सितंबर को। 17 अगस्त को 17 अगस्त को। हाँ उससे 17 अगस्त को, 7 18 अगस्त को आपकी बात जो है वो पहुंच गई थी सरकार के पास, ठीक है। फिर भी दूसरी बार मैं पहुंचा दी। चलो थैंक यू, आपने समझ लिया, आपको बुला भरा तो उसको बुरा मत मानिए। ज्ञापन दे दो। ज्ञापन दे दीजिए, पूरा लाओ आप कल आओ। हुई